हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्यूटी ब्लॉग। और मैं हूँ प्रीति। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं किचन में काम कर रही थी। तो अम्मू ना सो कर के अभी उठी थी, तो वो मुझे परेशान करने लगी थी। मतलब कि ना उसकी आदत है कि जब वो सो कर के उठती है ना, अगर मैं किचन में काम करती रहती हूँ तो वो मुझे 50 बार आवाज़ लगाती है। जब तक मैं उसके पास ना जाऊँ तब तक वो मतलब कि किसी की भी नहीं सुनती है और आवाज़ लगाती रहती है। जब तक मैं उसके पास ना जाऊँ तब तक वो शांत नहीं होती है। बस कहती है कि मम्मी 1 मिनट लिए तो आ जाओ। तो फिर मुझे उसके पास जाना पड़ता है और उसको थोड़ा सा मैं जब तक लाड ना कर लूँ तब तक वो मतलब कि अच्छे से रहती ही नहीं है। तो मैं उसके पास हमेशा रोज़ की रोज़ सुबह में जाती हूँ और पहले उसे लाड करती हूँ, तब जा कर के वो नॉर्मल होती है। और उसके बाद मैं उसे फिर थोड़ा चाय दे देती हूँ, तो फिर वो पी लेती है तो और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। फिर उसके बाद वो चाहे उसको खेलना हो, मोबाइल देखना हो, कुछ भी हो, ऐसे ही करती है। और नहीं मतलब बच्चे ऐसे होते भी हैं ना कि बच्चे जब सो कर के उठे तो उसके सामने मतलब कि उसकी मम्मी होनी चाहिए। तो वैसे ही अम्मू की भी आदत है। और सुबह में ना आज वो बहुत ज़्यादा लेट से उठी थी। और आज क्या मतलब रोज़ लेट से उठने लगी है, क्योंकि ना अगर वो दोपहर में सो जाती है तो रात में लेट से सोती है, और रात में लेट से सोती है ना तो जिसकी वजह से सुबह में वो लेट से उठती है। तो वो भी अभी लेट से ही उठी थी और मैं किचन में काम कर रही थी, भुंजिया बना रही थी। सोची कि वो सो रही है तो फटाफट से काम कर लेती हूँ। ऐसे तो 6 महीने के बच्चे ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से हर माँ को मतलब जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। लेकिन मेरी अम्मू ही इतनी बड़ी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ देखिए मैं भुजिया बना रही हूँ, आलू की भुजिया। ज़्यादा नहीं बना रही, बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि ना रात का जो बैगन का सब्ज़ी था ना वो बचा हुआ था। रात में मैंने चावल और आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो वही चावल तो ख़त्म हो गया था पर बैगन की सब्ज़ी बच गई थी। तो वही अभी ख़राब नहीं था, फ्रिज में रखा हुआ था। तो वही मैंने सोचा कि चलो यूज में लेकर के आती हूँ। वैसे भी क्या फेंकना जब ख़राब हुआ ही नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं आटा गूंद ले रही हूँ और हॉल में मम्मी मेरे हस्बैंड सब बैठ रहे थे। बैठ करके सब बातें कर रहे थे। हमारे घर में बात करते करते कब मतलब कि बहस चालू हो जाए किसी को पता नहीं चलता। तो वही मैं सबकी बातें भी सुन रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे। तो वही मैं उनका सुन भी रही थी और आटा भी गूंद रही थी। बड़ा मूड ऑफ था मेरा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके काम कर रही थी। इसलिए मेरे को ना आज काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। क्योंकि आटा मैं गूंद ही रही थी। मतलब कि जो 5 मिनट में गूंद आ जाए आटा, वो मैंने कम से कम 1 घंटे लगा दिए गूंदने में, क्योंकि मैं बात ही सुन रही थी और मैं काम भी कर रही थी। क्योंकि बात तो सुनाते रहेंगे हस्बैंड जी तो काम तो रुकेगा है नहीं। चाहे लड़ाई करो चाहे झगड़ा करो, काम तो करना है ही। तो वही काम कर रही थी, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लड़ाई भी कर रहे थे, लेकिन देखिए आप यहाँ पे मेरी पूड़ी जो है कितनी फूले फूले निकल गई। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो झगड़ा है ना, मतलब नॉर्मल तरीके से होता है। अगर झगड़ा होता भी ना तो हमारा झगड़ा कब शांत हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से कब बात करने लग जाते हैं पता नहीं चलता है। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा मूड ठीक हो गया था। तो मैं उनके लिए मतलब कि पूड़ी भुजिया भी बन गया था। तो मैं सोची कि चलो अब मैं उनको खाना निकाल करके दे देती हूँ। वैसे तो वो गुस्सा कर रहे थे, नहीं खाऊंगा कह रहे थे, लेकिन फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती खाना निकाल करके दिया है। क्योंकि अगर वो खाएंगे नहीं तो मैं यहाँ पे बना किसके लिए रही हूँ, उनके लिए ही मतलब बना रही हूँ। क्योंकि अगर मुझे ना अकेले खाना होता है ना खाना, जैसे कि अगर मुझे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड नहीं खाने वाले हैं तो मैं ही हूँ और पलक ही है, तो मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ या फिर नहीं बनाती, कुछ भी खा करके रह जाती हूँ। अगर उनको खाना रहता है तभी मैं खाना पे हाथ लगाती हूँ, बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं बनाती हूँ जल्दी। कुछ भी खा करके हम लोग रह जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और रूम में ना थोड़ा सा लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो एक ट्यूबलाइट था ना वो मतलब कि अभी हाल फिलहाल में जो बारिश हो रही थी ना, शुरू शुरू में जो बारिश हो रही थी, तो उस टाइम पे मतलब कि बिजली कड़की, तो जिसकी वजह से ना वो ट्यूबलाइट ना हमारा फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया तो जिसकी वजह से एक बल्ब लगा हुआ है, वो CFL बल्ब जो आता है वो लगा हुआ है ना, तो उससे ज़्यादा मतलब कि रोशनी नहीं आती है। और वो जो ट्यूबलाइट का जो एक आता है ना जो मशीन, वो बनने के लिए दिए दुकान में, तो वो अभी तक बन करके नहीं आया है। इस वजह से रूम में ना थोड़ा सा लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और मेरे रूम में भी ना आपने देखा ना कि दीवार में कितना सारा मतलब कि पेंट किया हुआ है, मतलब बच्चों की कलर से। तो ये अम्मू की हरकत है। अम्मू मतलब कि अगर मैं जब रूम में नहीं रहती थी ना तो वो कब मेरी लिपस्टिक लेकर के दीवार में पोत दे, नेल पेंट लगा दे, या कलर से ही ऐसे कर करके ना उसने सारा दीवार बर्बाद करके रख दिया है। इसकी वजह से मुझे बहुत डांट मिलती है कि तुम बच्चे पे ध्यान नहीं देती हो। पर लेकिन क्या करूँ, हर वक्त बच्चे के साथ तो नहीं रह सकती ना, काम करने के लिए भी बाहर निकलना पड़ता है। तो मैं जब नहीं रहती थी रूम में तभी ये ऐसा हरकत करके रख दी है। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा बहुत
आज क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि कल अम्मू का बर्थडे है, तो थोड़ा सा अच्छा भी तो लगना चाहिए ना, क्योंकि और बरसात की वजह से ना घर भी मतलब कि थोड़ा सा सीलन पड़ जाता है, रूम वगैरह भी सीलन पड़ जाता है बारिश की वजह से, क्योंकि छत में पूरा पानी जमा हुआ रहता है तो रूम में भी सीलन पड़ जाता है। और थोड़े बहुत जाले भी लगे हुए थे तो वही मैं आज साफ़ सफाई में लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए जो शीशा है ना, मैंने अलमारी का शीशा तो पोंछ दिया, और लेकिन यहाँ पे जो ये शीशा है ना, ये थोड़े से फूट गए हैं। मतलब कि जब हम लोग दीपावली के टाइम पे शायद 16-17 में, मतलब जो 2016 या 17 में हम लोगों ने ख़रीदा होगा ये शीशा को, लेकिन जब उस टाइम पे कसवा रहे थे ना शीशा को, उसी टाइम पे ही मतलब कि कुछ ज़्यादा ही कस दिया होगा, जो मिस्त्री होंगे उसने ज़्यादा ही कस दिया होगा, तो जिसकी वजह से ना उस टाइम में ही अगले दिन से ही जब सुबह सो कर के उठी तो देखी कि मतलब कि शीशा में क्रैक आ गया है। तो मैं इनको बोली भी कि आप दूसरा लगवा लेना शीशा, लेकिन उस दिन का दिन और आज का दिन है, अभी तक ये चेंज ही नहीं हो पाया शीशा। और ये देखिए थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो गई, तो मैं अब थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। इस टाइम में 1 या 1:30 बज गए होंगे और मुझे भूख भी लगना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे पूरा काम ख़त्म करना है, उसके बाद ही मतलब कि कुछ करूँगी। तो क्योंकि मैंने पूजा भी नहीं किया था, जब नहाई नहीं तो पूजा कहाँ से करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे का सारा काम ख़त्म कर लिया है, तो आ गई हूँ। इस टाइम पे सोचिए मैं ब्रश कर रही हूँ। अभी अब जाऊँगी नीचे, कपड़े वगैरह धोऊँगी, फिर नहाऊँगी, पूजा करके फिर खाऊँगी, क्योंकि ना अब ब्रश करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा भूख लग जाता है। और जैसे सुबह में ना बहुत की आदत होती है कि ब्रश करने के बाद उसे फ्रेश फील होता है, लेकिन मैं जब चाय पी लेती हूँ ना तब जा कर के फ्रेश फील होता है। तो अभी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मेरा। सो फ्रेंड, अभी बज रहे 3:30 और 2:30 बजे के लगभग मैं फ्री हो गई थी काम से फ्री होने के बाद पहले मैंने पूजा करा। पूजा करने के बाद जो कपड़े धोए थे मैंने छत पे डाल दिए सूखने के लिए, क्योंकि धूप निकली हुई थी, क्योंकि सुबह से थोड़ी बहुत रिमझिम से बारिश आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आज पूरा दिन ही अब बारिश आता रहेगा, लेकिन ना बारिश नहीं आया, अभी धूप निकल गया। तो वही मैंने कपड़े डाल दिए छत पे, शाम तक शायद सूख जाए या ना भी सूखे, कोई गारंटी नहीं है बारिश की। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, पता नहीं कब बारिश आ जाए कब चला जाए, कोई ठिकाना नहीं होता। तो मैंने कपड़े डाले, उसके बाद फिर मैं खाना खाई। खाना खाने के बाद मैंने कंघी वगैरह किए बाल में, और अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे ढेर सारा प्यार, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे मेहनत को समझिए। एक वीडियो बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ऊपर से उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ मेहनत को देखते हुए वीडियो पे एक लाइक कर दिया कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।